अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7, एक्सरसाइज 7.2, ठीक है, क्लास 10वीं की मैथ का। इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्या क्या इसमें समझना है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो सबसे पहले देखो, पहली बात तो हमको यही ज़रूरत है कि मध्य, किसी भी रेखा का मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। तो ये हमने बताया हुआ है कि अगर दो हमारे पास कोई रेखा है, मान लो ए का निर्देशांक x1 y1 है और बी का निर्देशांक x2 y2 है, और हमको यहाँ से p का निर्देशांक ज्ञात करना है xy। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बट्टे में 2, ठीक है। इसी तरह से y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ये मध्य बिंदु वाला सूत्र होता है, विभाजन फॉर्मूला का ही रूप है ना। थोड़ा सा इसमें 1:1 रहता है इसलिए आता है, वो बात हमने की है इससे पहले वाले वीडियो में, वहाँ जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हमको बस ये समझना है, ये मध्य बिंदु सूत्र को हमको, या मध्य बिंदु सूत्र से क्या कर सकते हैं, किसी भी रेखा का अगर मध्य बिंदु दिया है, किसी भी रेखा का मध्य बिंदु हम ज्ञात कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। तो ये बात हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है। अब देखो यहाँ से ये पूरा ए बी एक वृत्त है, पी केंद्र है और ए बी वृत्त का क्या है, व्यास है। वृत्त का केंद्र हमको दिया है, वृत्त का केंद्र हमको दिया है, बी बिंदु का निर्देशांक दिया है, ए का निर्देशांक हमको यहाँ पर निकालना है। तो एक बात बताओ हमको कि अगर वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है ये, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, आर। पी से लेकर के बी तक की दूरी कितनी होगी, आर, और पी से लेकर ए तक की दूरी भी कितनी होगी, आर। इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं क्या कि ए बी का मध्य बिंदु पी है, ठीक है। यानी कि जो भी वृत्त का केंद्र होता है वो बीच में ही होता है ना। अगर व्यास के ठीक बीच में, व्यास के ठीक बीच में क्या होता है, वृत्त का केंद्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, है ना, ये लिखा हुआ है, माना कि ए एक्स वाई बी एक 4 ए बी वृत्त का व्यास है तथा जिसका केंद्र पी है, ठीक है। इसलिए केंद्र है ना, तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अतः ए बी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, पी होगा। अभी बताया हमने क्यों होगा पी, ठीक है। इसलिए मध्य बिंदु सूत्र भी बोल सकते हैं या विभाजन सूत्र भी बोल सकते हैं, दोनों सूत्र है ये। विभाजन सूत्र से क्या लिख सकते हैं जी, पी का निर्देशांक निकालना है हमको। अब बोलोगे पी का निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है, तो पी का निर्देशांक बराबर ही लेंगे तभी तो आएगा ना जो भी हमारा सॉल्यूशन है। चलो, तो पी का निर्देशांक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पी का निर्देशांक अगर निकाले तो पी का निर्देशांक यहाँ पर देखो, ये x1 हो गया मान लो, अच्छा x1 हो गया, ये मान लो x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये xy है और ये x1 y1, ठीक है। तो यहाँ से काम ना बनेगा जी, इसको ही मान लेते हैं हम x1 y1, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा xy। अब काम बनने वाला है, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा x2 y2, ठीक है। तो विभाजन सूत्र से x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं x1 प्लस में x2, x1 प्लस में x2। अच्छा, यहाँ पर देखो x बराबर क्या है, x बराबर तो हमारे पास पता है ना 2, तो 2 रख लेंगे। x1 का मान क्या है, x1 का मान x है, प्लस में x2 का मान क्या है, देखो जरा x2 का मान 1 है, बट्टे में 2। यहाँ से सॉल्व करो आगे, 2 दूनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, x प्लस 1 बराबर हो जाएगा हमारे पास 4, और यहाँ से लिखेंगे x बराबर निकल के आएगा, इसको इधर ले जाओ माइनस में हो जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3। तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया ना, ठीक है। तथा y बराबर अगर हम लिखे तो क्या आएगा, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। देखो यहाँ से y1 का मान क्या है, y1 का मान y1 है, प्लस y2 का मान क्या है, y2 का मान देखो 4 है, बट्टे में 2। और निकाल क्या रहे हैं हम, निकाल रहे हैं इसी वाले ना, p का निर्देशांक निकाल रहे हैं, और y बराबर है -3, तो यहाँ से y बराबर -3 रख सकते हैं, बिल्कुल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो जी,
y माइनस 4 बराबर -6, ठीक है। और इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y1 बराबर -6, और इसको इधर उठा के ले जाएंगे तो प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -10, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं हम, जो हमारा x का वैल्यू निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है 3, और y का वैल्यू आ रहा है 10, इसलिए a का निर्देशांक ये पूछ रहा है हमारा, a का निर्देशांक हो जाएगा हमारे पास क्या चीज़ 3 और -10, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया आंसर। देखो इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल छोटा सा बिंदु सा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को।